अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, टेली थिएटर में आज सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लोक दास्तान हीर रांझे के एक मंजर की तरफ। और रांझिया मन्नत तेरी किन्ना के पैदल तुरना ही ओ मेरे यारा, ओ मेरा तो सोच सोच के दिमाग माउफ हो गया है। जे तेरे दिमाग च को भोरा मगज रह गया तो तू ही को मशवरा दे। अज को एहो जी मुंहों गल कढ़ कि मेरे मुंह एकदम निकले कि ओए लाख रुपए की गल कीती हो। मैं तेरे दुश्मनां नूं भी झूठा पाना चाहना जेड़े तेनू वेखदे ही कहंदे ने कि टगे दा बंदा नहीं। वाह रांझिया वाह। और तू यार कोलों मशवरा लैन लगे या ओदी बेइज्जती करन लगा? और बेइज्जती उत्थे हुंदी है जिथे कोई इज्जत होवे। ओ मेरे सज्जना मैनू दस, जदों तेरे घर वाले तेरा विआह जबरदस्ती तेरे मामे दी धी नाल करना चाहते सन ते तू फिर इनकार दा की हल कढिया सी? ओए की याद करा दिता ही। चल रहन दे, मैनू याद आ गया तेरे मसले च ते कुड़ी ने इनकार कीता सी। ओए ऐ गल नहीं सी रांझिया, ताड़ी एक हथ नाल नहीं वजदी। मैं भी इनकार कीता सी। इत्थे इनकार दी कोई गुंजाइश नहीं। असी मामे नू जुबान दे बैठे हैं, तेरी जंज मामे दे बूहे दे उत्ते टुकेगी। ओ वीरे, तू ते सिर्फ इस गलों मामे दे बूहे के मेरी जंज खड़नी चाहना है कि मामे ने अनाउंस कर दिता है कि बारात दी रोटी च मैं बकरा पकाना है। तू ते सिर्फ अपने बकरे दे चक्कर च अपने सक्के भरा नू कुर्बानी दा बकरा बनाना चाहना है। ओए चंगी भली कुड़ी मुंह मथे लगदी है, तैनू पता नहीं कड़ियां आखरां चढ़ियां ने। ओ मेरे वीरा, गल मुंह मथे लगन दी नहीं, दिल आन दी है भी ते मेरा यार है। मैं सारी जिंदगी ये नाल कढ़ छड्डी है, हालांकि हर बंदा जानदा मुंह ना मथा ते जिन पाड़ो लथा। पर मैं इस मदरे जिन दी यारी नहीं छड्डी। यही बचपन दा मेरे दिल च वसदा है। और जिथे मुहब्बत होवे उथे मुंह मथा नहीं वेखीदा। ते मैं तेनू पहले भी दस बैठा कि मेरे दिल च हीर वसदी है। मैं किस तरह हीर नू अपने दिल चों कढ के नवा किराएदार वाड़ लवा? मैं सदके जावा रांझिया, मैं बाहर खलोती यही चेक कर रही सा कि तू मेरी चुरी हलाल करना है कि नहीं। वाह हीरे, की हराम ते हलाल चेक करन दी है कि पुलिस च भर्ती हो गई है? वे नहीं वे, मैं अपने रांझे दी वफा चेक कर रही सी। थैंक यू वेरी मच हीरे, तू हल्ले भी मेरे मुहब्बत ते यकीन करनी है, वरना अजकल दी महबूबा ते सिर्फ आशिक दी कजन दा नां सुन के ही एहो जिहा पिट स्यापा पांदियां ने कि आशिक दियां 7 नस्लां याद रखदी। स्यापा ते मैं हाले भी पाना है। मैं सुने तेरी कजन इत्थे तेरे नाल मंगनी करन आई है। मैं भी ते देखा ओ एडी केड़ी हूर परी आ गई। ओ कुड़िए, तू कुछ भी नहीं देख सकती। ओए मैं इस दास्तान दा सेंसर बोर्ड हां, और जो मैं पास करांगा लोकी ओ ही देख सकदे ने। ओ चाचा कह दो, तू की डोड हलांदा आया मोबाइल फोन दे नेटवर्क वांगू हर थां ते पहुंच जाना है। ओए इन्ने महीने दा पैकेज कराया है। ओ तू किहो जिहा बंदा है ओए? ओ तू घर बैठियां भी साडे ते ही नजर रखी हुंदी है। ओए मैं कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं जेड़ा घर बैठे ही नजर रख लवांगा। ओ मन जा रांझिया, ए कुड़ी हीर तेरा जोड़ नहीं, शादा तेरे नाल बड़ी जचेगी। वैसे भी उन्हें नर्सिंग दा कोर्स कीता होया। डोंट इंसिस्ट मी माय ब्रदर। मैं सदके जावा रांझिया, अंग्रेजी बोली हूं। हौसला रख हीरे। ओ मेरे भरावा, ओ मैं की करा जी? उस कुड़ी ने नर्सिंग दा कोर्स कीता है ते मैं ते ऑलरेडी हिफाजती टीके लवाए ने। गल सुनो, मैं चाह तरन लगी हां, जिने जिने पीनी है मैनू हुणे ही दस दियो। और भावें दुश्मन दा घर होवे, चाह तो कौन इनकार करदा? ओ भंग पीण वाले हुण चाह पीवेंगा? मैनूं लगदा तैनूं पिछलियां डांगां भुल गईयां ने। जा लहू साफ कर जाके। पता एक कप मेरे लिए भी बना ले। वे जा वे, तू कौन है? मैं ते अपने कजना नू पूछया। शादा पुत्र मेरे लिए 2 कप बना ला।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ 2 ਕੱਪ ਨਹੀਂ 2 ਟੱਪ ਬਣਾ ਲੈ। ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ 2 ਕੱਪ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੇ ਸ਼ਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਕਰੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਓਏ ਇਹ ਚੜੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ। ਚਿਮੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚਿੰਗਮ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਮੜਨਾ, ਰਾਂਝੇ 'ਚ ਕਰੰਟ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਮੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਭੂਤ ਨੂੰ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮੈਂ ਮਰ ਤੇ ਆਪ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰਾਂਝੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਓਏ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕਾਹਦਾ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਤਜਰਬਾ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੈਂਡਵਿਚ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਵੇਚੀ ਏ। ਓਏ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਿਆ ਏ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਵੀਰਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ ਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਫਿੱਟ ਰਹੇਗੀ। ਓਏ ਰਾਂਝਿਆ ਭਾ ਹੋਰੀ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਏ ਮਾਈ ਛੈਲਾ ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਲੈਲਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਰਾਂਝਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਲਾ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਹੀਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ। ਹਾਏ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਹੀਰ ਦੀ ਲਿਆਈ ਚੂਰੀ 'ਚੋਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਰੋੜ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰੋੜਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਕਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਏ, ਮਗਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਇਸ ਹੀਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਈ। ਈਸਟ ਆਰ ਵੈਸਟ, ਮਾਈ ਹੀਰ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ। ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀਰ ਮਾਰ ਲੈਣੀ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਚਾਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਵ ਸੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਚਾ, ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਲਵ ਸੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ। ਓਏ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਾ। ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਓ ਕੁੜੀਏ, ਓਏ ਤੂੰ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਓਏ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਮੁੱਕੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਸਲੇ 'ਚ ਲੱਤ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੱਤ ਵੀ ਤੜਾ ਲਵੋ? ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਅਰਫਾਨ ਸਿਆਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਓ अस्सलाम वालेकुम। हेलो शायदा। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲਓ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ। यार मैनू खाला ने कहा सी डेरे तो वापस आने शायदा नू गड्डी विच बिठा के नाल ले आना। ਓਏ ਓਏ ਜਵਾਨਾ, ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ? हाँ जी। ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖਿੱਚਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਏ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਧਾਗਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖੱਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। एक्सक्यूज मी, मैं जीप रखी है। ਓ ਉਹ ਕਾਕਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਈ ਨਹੀਂ। एक्सक्यूज मी चाचा जी, आराम नाल, यही है अफराज सियाब। ਬਸ ਅਫਰਾਸ ਯਾਬ ਹੀ ਏ, ਇਹ ਸਿਹਤ ਯਾਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। बैठे हैं अफराज सियाब, चाय पी के चलते हैं। ਉਹ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਐਵੇਂ ਅਫਰਾਸਿਆਬ ਨਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੋਦਾ ਪਹਾੜ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਅਫਰਾਸਿਆਬ। ਐਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਇਸ ਅਫਰਾਸ ਯਾਬ ਨਾਲ ਹੱਲੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਈ। ਪਹਿਲੇ ਕੋ 10-12 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਉਂ। ਇਹ ਅਫਰਾਸ ਯਾਬ ਪੁੰਗਰ ਪਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੋਚੀ। ਇਸ ਖੁਸ਼ਕ ਅਫਰਾਸ ਯਾਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਵੀਂ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ। इसी से कराऊंगी शादी, आप लोग जो मर्जी कर लें। ਓਏ ਉਹ ਝੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਡਈ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਸ਼ਕ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਐਡਾ ਨਹੀਫ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਸ਼ਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਨਿਉਲਾ ਪਾਲ ਲੈਂਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ ਨਵੀਂ ਛਤਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਤੇ ਲੈਂਦੀ। ਉਹ ਭੈੜੀਏ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਡ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਐਸੇ ਖਾਮਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦਾ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਦੋ ਤੂੰ 10 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਓਏ ਤੇ ਚਿੜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਗੁੰਨ ਸਕਦਾ। ਓਏ ਅਫਰਾਸਿਆਬ, ਇਹ ਦੰਦਾਂ 'ਚ ਫੇਰਨ ਵਾਲੀ ਤੀਲੀ ਏ।
ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੀ ਏ? ਉਹ ਪੈੜੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਦੀ 100 ਦਾ ਭਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਖੱਟਾ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਕਰਨਾ ਏ? ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੂਟ ਖੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੋਹਣਾ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹ। ਓ ਭਾ, ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਾ ਯਾਰ, ਸਿਰਫ 2 ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਭਾ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਭਾ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੁੜੀਏ, ਛੱਡ ਇਸ ਖੁਦਾ ਖੌਫ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਦਿਲ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਫਰਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਵਾਂਗੀ। ਹਾਏ ਸਾਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪਾਗਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੇ। वैसे माफ कीजिएगा, जो बच्चे कहते हैं आप लोग उस पर अमल क्यों नहीं करते हैं? ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲ ਸਿਆਣੇ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਬਹਿ ਜਾਵੋ। नहीं, बात तो ये है कि मजहबी और अखलाकी तौर के ऊपर भी ये बात है कि जो बच्चे चाहें, जो बच्चों की राय हो, जो उनकी ख्वाहिश हो, उसका एहतराम करना चाहिए। हाँ जी। यानी यहाँ हीर और रांझा एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं। आप लोग रांझे की शादी शाहिदा से कराना चाहते हैं, शाहिदा अफरासिया आपसे मोहब्बत करती है, उससे शादी करना चाहती है। आप लोग शाहिदा को रांझे के साथ नत्थी करना चाहते हैं, उसके साथ जोड़ना चाहते हैं। मुझे तो आप लोगों की लॉजिक ही समझ नहीं आती है कि आप लोग करना क्या चाह रहे हैं। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਏ ਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ हाँ, ਔਰ ਵਿਚਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਪਰੌਂਠੇ ਪਕਾ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਥੱਕ ਗਈ ਏ। ਹਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਆ ਵੀਰਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਂਝਿਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਹੋ। ਉਹ ਥੋ ਕਰ ਮੁੰਡਿਆ, ਇਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਾ ਸੁੱਟੀ। ਅੱਗੋਂ ਅਸਾਂ ਮੂੰਜੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ। ओ मेरे खुदा, आए रोज ये खबर सुनते हैं कि रिश्ता ना लेने की वजह से, रिश्ता ना देने की वजह से कई लोग अपनी जिंदगियां गंवा बैठे हैं, कई खानदानों में दुश्मनियां चल निकली हैं। हाँ जी। मैं तो ये सोचता हूं कि लोग इस बात को क्यों नहीं समझते हैं कि जहां बच्चे चाहते हैं उनकी ख्वाहिश का एहतराम करें, बिल्कुल। उनकी शादी हो जाने दें जहां वो चाहते हैं। ਬਸ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੈ। सही कह रहे हो। ਇਹ ਤੇ ਐਡਾ ਲਾਲਚੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂ ਪੁੱਛਦਾ ਏ। ਜੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਣਾ ਤੇ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾ ਪਕਾਣਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਆਪ ਹੀ ਪਕਾਓ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਓਏ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀਰਾ, ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾਨ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦਰਜਨ ਨਾਨ ਆਪਣੇ ਖੀਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ। ਓ ਵੀਰਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਰਾਂਝਿਆ, ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤੂੰ। ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਕੌਣ ਹੁੰਨਾ ਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? हाँ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਣਾ ਏ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵੰਜਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਏ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਪੱਖੀਆਂ ਝੱਲਣ ਡਈਆਂ, ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਭਈ ਮੰਜਲੀ ਵਜਾਣ 'ਚ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਹੈ। नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। उसके लिए उसकी बीवी सबसे कीमती चीज है। बिल्कुल। और बीवी के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? सोना। मैं सदके जावा, ਵਾਹ, मैं सदके जावा, गल किसी बुझ लई है। अच्छा जी, साइंस की दुनिया में एक हैरानकुन और दिलचस्प इंकिशाफ हुआ है। अच्छा। भारत के साइंसदानों ने ये जो मशरूम्स होती हैं, जिन्हें हम खुम्बियां कहते हैं, जंगली नस्ल की एक खुम्बी में से सोना ढूंढ निकाला है। और ये सोने के नैनो पार्टिकल्स हैं।
आइए हम अपने साइंसदान से पूछते हैं कि ये कामयाबी हासिल कैसे की। ओ साथी मुझे मिल गया मिल गया मिल गया। बाबा जी, जी जी जी, कौन है भाई? बाबा जी इधर। ओ बिस्मिल्लाह, फिर आ गए हो? जी जी, बात ही कुछ ऐसी। खरीयत है। जी जी हेलो हाँ शुक्र है अल्लाह दा यार, मैं जिथे जाना तुसी उत्थे ही आ जांदे हो। बाबा जी, बड़ी दिलचस्प और हैरानकुन खबर है कि साइंसदानों ने खुंबियों में से सोना दरियाफ्त कर लिया। देखें, ये साइंस की वो कामयाबी है जो इंसान की निजी जिंदगी में इनकलाब बर्पा कर देगी। अच्छा, निजी जिंदगी में कैसे इनकलाब बर्पा होगा? हो मैं सदके जावा शादीशुदा हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। गल सोने दी होन रही जे। बात ये है कि किसी भी शादीशुदा जोड़े के अंदर सबसे ज्यादा जो फरमाइश की जाती है खातून खाना की तरफ से, जी जी, वो दो होती हैं। अच्छा, एक ये ख्वाहिश होती है खातून खाना की कि मेरा खावंद अच्छा निकल आए। दूसरी ख्वाहिश होती है मेरे पास ज्यादा से ज्यादा सोना हो। वाह, जो पहली ख्वाहिश होती है खातून खाना की मेरा खावंद अच्छा निकल आए, वो बुढ़ापे में जाके पूरी होती है। क्योंकि जब मियाँ बीवी बूढ़े हो जाते हैं फिर एक दूसरे को अच्छे लगने लगते हैं। साइंस ने बड़ी कोशिश की है कि ये अमल जवानी में भी हो सके, अगर साइंस नाकाम रही है। फिर तो आप ये कहिए ना कि साइंस फेल हो गई। नहीं 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 बेटे, साइंस फेल नहीं होती। देखो बात ये है कि साइंस तो लगी हुई है। अगर ये सोच लें कि साइंस फेल हो गई है तो फिर रिसर्च का अमल रुक जाता है। अब बात दूसरी जो है वो है सोने की। अगर खातून खाना की ये ख्वाहिश बावर्ची खाने से ही पूरी हो जाए कैसा अच्छा है। देखिए, खुंबियां जो मशरूम होते हैं वो बावर्ची खाने की एक चीज है, खाने में डाले जाते हैं। खास तौर पे ये जो चाइनीज खाने बनते हैं, आइंदा आप किसी भी चाइनीज होटल में बैठ के जब सूप पिएंगे जिसमें मशरूम भी होंगे, तो हर चमचे के साथ आप अपने मुंह में सोना महसूस करेंगे। क्योंकि साइंस ने खुंबियों मशरूम में से सोना दरियाफ्त कर लिया। वाह 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 साइंसदान साहब, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਨੱਪੇ ਹੋਏ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? बिस्मिल्लाह, ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਆ ਗਏ ਜੀ। बेटे फिक्र नहीं करो, ये गल तो मैनू कहनी चाहिए है। आप ना डरे बेटे, इधर हो जाए। और मैं भी इसलिए नहीं डर रहा कि मैं साइंस पे इस तरह के बहुत से तजुर्बे कर चुका हूँ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। देखो बात ये है कि ये जो बात हो रही है खुबियों की, आप ले गए इसको जमीन में पैसे दफन होने पे, जी वो और चीज है, वो और चीज है। जब मशरूम में से सोना निकल आएगा तो फिर आपको जमीन खोद के खजाना ढूंढने की क्या जरूरत है? आपको खजाना तो भाई मेरे मशरूम में से ही मिल गया ना। आप जब चलते हैं ये कुदरती ऐसे ही या डिजाइनिंग कराई हुई है? बेटे किसी का चाल चलन नहीं देखता, उसका किरदार देखती है, उसका काम देखते हैं। उसका काम देखते हैं। काम देखें क्या किया है साइंस ने, कि मशरूम में से खुंबियों में से हमने सोना ढूंढ लिया। साइंसदान साहब, आपको ख्याल कैसे आया कि इस खुंबी में सोना है और आप इसे तलाश करें और इसे निकाल लें? मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो साइंसदान है भारत के, उन्होंने ये सोचा होगा कि ये अल्लाह ताला ने जो जमीन पे छोटी सी छतरी बना के लगाई हुई है, लाजमन इस छतरी के नीचे कोई कीमती चीज होगी। वाह, बटा सोच, क्या कहने। ये कैसे आया ख्याल? हाँ, आप देखते हैं जब एक जोड़ा जा रहा होता है, एकदम बारिश शुरू हो जाती है, एकदम छतरी खोल के खामद अपनी बीवी के ऊपर कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए उसकी बीवी सबसे कीमती चीज है। और बीवी के लिए सबसे कीमती चीज क्या है? सोना। मैं सदके जावा, गल किसी बुझ लई है। अब जो सबसे कीमती चीज है मर्द के लिए वो खातून खाना है, जी। और खातून खाना के लिए जो सबसे कीमती चीज है वो सोना है। दोनों चीजें सेफ हो गई ना। वाह वाह वाह। अब मेरा अपना आइडिया ये है कि भारतीय साइंसदानों ने उस खुंबी की शक्ल को, उसके वजूद को देख के तो लाजमन ये सोचा होगा
कि इस खुम्बी के नीचे लाजमन कोई कीमती चीज है। हमने तो सारी जिंदगी इसके नीचे सुना है सांप होता है। बेटे हुंदा ते तेनू हुण तक लड़ गया हुंदा। देखो सप नू डॉक्टर ने गोगा मना नहीं कीता है। अगर हुंदा खुंबी थले सप बेटे तेनू लड़ जांदा। ओहो मैनू क्यों लड़ जांदा? बेटे सप हर एक नू लड़ लैंदा, उन्हें केड़ा इंज करना हुंदा है। तो बात ये है अपना बच्चे का की नाम है फरीद रईस। माय गॉड फरीद साहब, बात ये है कि ये जो सोना दरियाफ्त हुआ है खुम्बियों में से, अब आप देखिएगा कि खातून खाना की भी जिंदगी खुशहाल हो जाएगी और मर्द के ऊपर से भी बोझ बड़ा कम हो जाएगा। जी जी भाई अगर सोने की फरमाइश कर रही है बीवी तो 1.5 किलो खुम्बियां लवो तो उनको वैलो फड़ो, घर बह के मटरां चो दाने कड्डो, खुम्बियां चो सोना कड्डो। मगर यहाँ एक बड़ा ही बारीक सा मसला है। हाँ जी। जिस मशरूम में से हमने सोने के नैनो पार्टिकल्स दरियाफ्त किए हैं, जी जी, वो इतने बारीक होते हैं, इतने बारीक होते हैं कि वो हई वही आंख को नजर ही नहीं आते। अब अक्सर खवातीन जो हैं उनकी जो अपना नजर है वो वीक हो गई होती है। अगर किसी बच्ची को या मेरी बहन को या मेरी वालदा को ये सोने के नैनो पार्टिकल्स उस खुम्बी में से या मशरूम में से नजर ना आए तो उन्हें समेत उन्होंने हांडी च सुट लवे और वो महल्ले में कह सकती है आज मैं 24 कैरेट दी हांडी पकाई। ये भी खातून के लिए एक बड़ी फखरिया बात होती है। वाह वाह वाह। तो उसने अपने मेहमानों को, अपने महल्लेदारों को, अपने रिश्तेदारों को बताना होता है कि मैंने आज क्या पकाया है। अब कोई खातून ये बताएगी अपनी सहेलियों को फोन पे या अपने मेके वालों को या मोहल्लेदारों को या मेहमानों को कि हमने 24 कैरेट की हांडिया पकाई है, तो आप देखिए उसके लिए कितना बड़ा खुशी का लम्हा होगा। वाह वाह वाह। और जो निकाल लेंगे नैनो पार्टिकल सोने के उस खुम्बी में से वो उसका जेवर बनवा लें। फैंसदान साहब ये नाना पार्टिकल तो हमने सुने थे, ये नैनो पार्टिकल्स क्या है? ये को मेरे फूफी दे मुंडे दा ना नहीं। ये मैं सोने के एक बारीक तरीन जर्रे का नाम ले रहा हूँ, नैनो पार्टिकल्स। वो वाला नैनो पार्टिकल्स ना तुसी सोने दा ले रहे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਲੋਹਾ ਲੱਗਣ ਦੇ। देखिए ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आप जो लोग हैं आपने देखा होगा कि कई बाबे अपनी सारी सारी जिंदगी सोना बनाने के चक्कर में मुख्तलिफ तजर्बात कर करके बेचारे बूढ़े हो जाते हैं। अक्सर हमारे मोहल्लों में ऐसे लोग पाए जाते हैं जो कहते हैं कि भाई जी मेरे पास सोना बनाने का नुस्खा है। हाँ जी। सारा दिन वो उस पर मेहनत करते रहते हैं मगर सोना नहीं बनता। बाबा बेचारा पहाड़ तो डिगी बकरी अर्गा हो जाता है। कदी पहाड़ तो डिगी बकरी देखी है? नहीं, मैनू की लोड़ उधर जान दी, मैं अपना काम करना। ओहो देखो कदी। अच्छा जी। उस बेचारी को उठ के फिर टुरिया नहीं जाता। सानू की दस दे साढ़े को है पहाड़ तो डिगी बकरी है देखो। वाह वाह वाह। सो बताने का मतलब ये है कि इंसान सारी जिंदगी का लगा हुआ है कि सोना किसी तरीके से बन जाए उससे। अजी सोने की खेची बड़ी जी, मेरे दादाजी कई साल सोना लभदे रहे। अच्छा। अखीर मेरे चाचे को लभा, उन्हें दादे की संदूकड़ी च कढ़िया जी। बेटे मैं कोई चोरी करने की नहीं गल कर रहा, सोना बनाने की गल कर रहे हैं। वाह वाह वाह। तो मेरा मतलब है सोना बना तो कोई पाया नहीं। अगर सोना आपको इन चीजों में से भी मिल जाए तो खवातीन तो खुश हो जाएंगी। हमारे बच्चे जो हैं, खवातीन जो हैं, बच्चियां हमारी, उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। देखो सोना हो बड़ा महंगा गया है। अब कहाँ बनता है जी, 2.25 लाख रुपए का तो तोला हुआ है। जी तुसी दफा करो सोने नू, तुसी उथों 750 दी संगल लवो ते अपने गल च पाओ। ऐसे माफ करना, साडे लाला तावला साहब ने भी सोना बनाने का नुस्खा दसिया है। पितल बनाया ही सोना बन साया मुलाना। अल्लाह आपकी खैर करे। मैं इसी तरफ आ रहा था कि लाला तावला ईसा खेलवी जो खुद सोना है, वो सिर्फ सोना बनाने का नुस्खा बताते हैं तो लोग उनको बेलें दे दे के ढेर लगा देते हैं। तो हमने तो सोना दरियाफ्त कर लिया, सानू भी ते बेलां दे। अंदियां ते है वैसे। अल्लाह तेरी खैर करे। बड़ियां कामयाबियां होर साइंस चले मिलनियां ने।
अरे सारियां तुहाडियां दुआवां नाल ही होणियां ने बिस्मिल्लाह 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 वाह 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 बस ये हस्बे बड़ा दिन है अल्लाह ने तुहानू बहुत दिन है वाह 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 माफ कीजिएगा हमारे पास इस वक्त पर्स नहीं है ते बेटे पैसे खवातीन आजकल मेकअप बॉक्स च रख दियां ने। नाजरीन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कई लोगों को शौक होता है कहीं घर जाते हैं ना तो वो बुए के आगे खड़े होके हारन के ऊपर ढोलकी भी जानी शुरू कर देते। नाजरीन आज की दिलचस्प खबर सुनते हैं अजीजी से। जी अजीजी। न्यूज जेम्स बॉन्ड 0092 अपनी खबर लेके आपके सामने हाजिर है। वो जेम्स बॉन्ड 007 है भाई। यार 007 ब्रिटिश जेम्स बॉन्ड था। हाँ। अब पाकिस्तानी जेम्स बॉन्ड मैंने पाकिस्तान का कोड साथ लगाया है। नाज़रीन आज की दिलचस्प खबर यह है कि मोहल्ले में मुर्गे पालने के खिलाफ एक खातून सिंध हाई कोर्ट पहुंच गई। उनका मौकफ ये था कि मुर्गों के घर में रखने की वजह से पूरे इलाके में शोर रहता है। ऐसी बात है जीजी, शोर ही होना है, मुर्गे कोई गूंगे तो नहीं होते। तो भाई जी शोर होता है तो फिर अगले अदालत में भी तो पहुंचते हैं ना। उनका भी तो हक बनता है। बात तो ये ठीक है मोहल्ले में जब शोर होगा हम साए सो नहीं पाएंगे तो उसमें फिर मोहल्लेदार बेचारे क्या करें। लेकिन ये कौन सी इतनी बड़ी बात है कि इस पे सिंध हाई कोर्ट अगला पहुंच गया। यार बात ये है कि ये तो एक अच्छी बात है कि अवाम में इतना शऊर आ रहा है कि इस तरह की चीज पे भी आप अदालत के साथ रजू करें। मगर अदालत में जज साहब ने बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं। अच्छा। उन्होंने कहा कि माँ जी गले वे कि मुर्गे जो हैं जिन्होंने रखे हुए हैं वो शोर तो करेंगे, फिर क्या करें, मुर्गों को काट दें। उन्होंने ये भी बताया कि पहले वक्तों में तो ये होता था कि मोहल्ले के शरारती लड़के मुर्गा काट के खा जाते थे। हाँ। उनके इस बयान पे मुझे याद आया कि वाकई हमारे मोहल्ले में भी ये होता था। अजीजी तुमने कितने मुर्गे काट के खाए। ये सच्ची बात है, मैंने नहीं मुर्गे काट के खाए। हमारे एक बड़े भाई हैं पास सलीम साहब, अल्लाह ताला उनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, उन्होंने मोहल्ले का कोई मुर्गा नहीं छड़िया। मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि हमारे मोहल्ले में एक खातून बुजुर्ग रहती थी जिनको हम मासी कहते थे। अच्छा। खाला को असल में पंजाबी में मासी कहते थे। अच्छा। तो वो जो मासी थी ना उनके घर में बेरी लगी हुई थी और वो मासी बेरी वाली मशहूर थी। अच्छा। उन्होंने बड़े मोहब्बत से मुर्गे पाले हुए थे और उनका एक बड़ा पसंदीदा मुर्गा था और वो सुर्ख रंग का था, इसलिए उसका नाम उन्होंने लालू रखा हुआ था। लालू। अब वो सारे मोहल्ले में फिर रही हैं कि मेरा लालू नहीं मिल रहा, लालू लालू आवाज़ें मार रही है। अच्छा। और पासलीम खुद कह रहे हैं कि इधर लबनिया मेरा ख्याल है इधर ना। अब फटे थले वेखो। हाँ जी लालू तो फटे थले भी नहीं है, साथ साथ पेट पे हाथ भी फेर रहे हैं चूंकि लालू तो उनके पेट में। मैं अब सोचता हूँ कि शुक्र है उस वक्त स्कैनिंग मशीनें नहीं थी निकली हुई, वरना मासी ने महल्ले में एक स्कैनिंग मशीन लो ऑलरेडी थी और सारे महल्ले के लड़कों को उस मशीन में से गुजारना और मशीन ने फौरन पकड़ लेना था कि इसके पेट में मुर्गा है। तो मासी बेचारी परेशान हो गई होगी कि वो कह रही हैं लालू, आगे से लालू कर ही नहीं रहा। लालू नहीं था कर रहा ही, लालू तो बेचारा पेट च सी, पेट च तो इतनी जगह नहीं होती कि लालू बेचारा ही। अगर ये मेरे मोहल्ले में मुर्गियां होती है ना। तुम तो बात ही ना करो, मैं माफी चाहता हूँ, ये तो मुर्गे की डिस्कशन हो रही है। ये वो जवान है हमारा गोगा, ये बताता है कि हमारे पिंड में एक बकरा था वो सबको टकरे मारता था। अच्छा। एक दिन मैं लोए लोए जा रहा था। अच्छा। मुझे पता नहीं चला बकरे ने पीछे से आके मेरे लक में टक्कर मारी है। हाँ। उस दिन से फिर मैंने अपना एक गैंग तैयार किया और मैंने मलकों का वो बकरा चोरी किया और उसका फिर ये बा करके हमने उसमें करेले डाले। वो मलकों ने सारे मोहल्ले में तलाशी लेनी शुरू कर दी। अच्छा। आखिर गोगे के दरवाजे के पिछले पासे बकरे की खाल मिल गई। मलकों ने गोगे को निकाल लिया, उन्होंने कहा खाल इथे पई। कहंदा भाई जी मैनू नहीं पता, तुहाडा बकरा मेरे बूए के कपड़े ला के किधरे दौड़ गया।
अच्छा यार, केस की तो सुनाओ, केस का क्या हुआ? रिमार्क्स बता रहे इसका थे। क्या होना है, वो सारे मुतलका जो महकमे हैं अदालत ने उनको बुला लिया है, मगर मैं ये सोच रहा था कि मुर्गे पालना तो हमारा शुगल है। हाँ जी। अरे पाकिस्तान में मुर्गे पाले जाते हैं। बिल्कुल। अब जो हमारे इस तरह के पॉश और मॉडर्न एरियाज हैं, जी। वहां पे मुर्गों के शोर से तो जरूर लोग डिस्टर्ब होंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, इस खबर में एक दिलचस्पी मैं ढूंढ रहा था। वो क्या जी? अच्छा। कि वो मांझी जिन्होंने दरखास्त दिया, उन्होंने मुर्गियों का नाम लिखाया है या मुर्गे का नाम लिखाया है? हाय हाय हाय। मुझे लग रहा है कि उन्होंने खतून होने के नाते मुर्गियों का लिहाज किया, मुर्गे लिखा है दरखास्त। अजीजी जाहिर सी बात है, औरत औरत की इज्जत करती है। अच्छा, मेरे मोहल्ले में भी ये लड़ाई हुई एक दफा। मैंने मुर्गा पाल लिया। वो याहिरा रौला रूला डालता था। पिछले महीने की बात है। अच्छा। मेरे मलेदार आ गए, उन्होंने कहा भाई जी आपका मुर्गा बहुत बांगे देता है, बहुत शोर मचाता है। मैं कहा भाई जी इन्हें जो इकट्ठे होके आए हो, तो ये सारे पैसे पा के मेरे मुर्गे ने एक मोबाइल फोन लै दियो। ओदे आरे लगा रहे सोशल मीडिया ना बांगा दवे। कहते हैं जी आपके ज़हन में ये आइडिया कैसे आया? मैं कहा मेरे बच्चे भी बड़े रौला पाते हैं। ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂਣ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਜੇਮਸ ਬੌਂਡ ਸਾਹਿਬ, ਪੋਸ਼ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਚੀ ਆਬਾਦੀ, ਜੋ ਪਾਲਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਲੋ ना। यार घर में ही पाला होता है, मगर जो उसकी आवाजें हैं वो तो सारे मोहल्ले में जाती हैं ना। क्या अजीजी, फिर वो तुम्हारे मुर्गे का क्या बना? भाई यार तुम्हें क्या पता, ओए, ओए होए होए। किसे शरारती नामराद मलेदार ने जो दौरी थी ना पानी वाली मेरे मुर्गों की, उसमें लाके अल्फी डाल दी। कितने दिन मेरी मुर्गियां बोली नहीं, मुर्गा भी मेरा चुप चुप बेचारा इधर उधर वेख रहे हैं। मैंने कहा हुआ क्या, मैनू की पता ही उन्होंने बेचारे दे गाटे ही जुड़ गए। ये तो तुम्हारे साथ हाथ हो गया अजीजी। बस यार, वैसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, वो तो हमारी अदालत आलिया जो भी फैसला करेगी वो जाहिर है ठीक होगा। हाँ जी। मैं ये समझता हूँ कि ये हमें जरूर ख्याल रखना चाहिए कि महल्लेदार जो हैं वो हमारे किसी शौक की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे। बिल्कुल सही। बिल्कुल। कई ऐसे शौक हैं, सिर्फ जानवर पालने का ही नहीं, और बहुत से ऐसे शौक हैं। कई लोगों को शौक होता है, कहीं घर जाते हैं ना तो वो बुए के आगे खड़े होके हारन के ऊपर ढोलकी भी जानी शुरू कर देते। वो भी एक बुरी बात है, सारा बिल्कुल मतलब ऐसे ही। डिस्टर्ब हो रहा है यार, तो ढोलकी भी जानी तो अंदर जाके अपनी पतीली फड़ के बजा ले। जेम्स बॉन्ड साहब, ये तो पक्की बात है कि हम सायों को तंग तो नहीं करना चाहिए। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर हम सायों के भी चाहिए, दौरी चैल्फी तो न पाओ। यार, ये मत करें खुदा के लिए, ये मत करें। जेम्स बॉन्ड रोता हुआ बहुत बुरा लग रहा है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वाह जी वाह, क्या दानश्वर थे अमानुल्लाह खान। हाँ। किसी ने अमान साहब को उल्टा सवाल कर दिया कि मेरे गिटियां च गैस टबल है, मैं की करा अमानुल्लाह खान साहब। उन्होंने कहते ने पुत्र तू 7 अप दे डाले उत्ते तुरया कर। अजीजी, ये किताब कौन सी है तुम्हारे हाथ में? यार किताब का जिक्र तो मैं करता हूं, मेरे जहन में आ रहा था बड़ा ही खूबसूरत जुमला, बल्कि फरमान कहना चाहिए इशफाक अहमद साहब का। वाह वाह। वैसे हमारे इस दौर के दानिश्वर हुए हैं जिन्होंने बड़ा बड़ा खूबसूरत, हमें बहुत बहुत खूबसूरत मैसेज दिया है। जी जी। इशफाक साहब कहा करते थे कि हम एक दूसरे को इज्जत देना नहीं चाहते, हम एक दूसरे को इज्जत नहीं देते। अक्सर हमें ये देखने को मिलता है वाकई कि हम जब एक दूसरे के बात करते हैं तो दूसरे की इज्जत अफजाई या दूसरे की कोई तारीफ करते हुए हम हिचकिचाते हैं, हाँ जी। और अगर कर भी दें जी। तो उसके पीछे हमारी जुबानें गदगद बाहर निकल आती हैं, हाँ। हम फुल उसके खिलाफ गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि बिल्कुल ये सही बात है कि मुंह पे भी तारीफ करनी चाहिए, और दूसरी बात ये है कि उसके पीठ पीछे भी उसकी तारीफ करनी चाहिए। हाँ जी। वाह, बिल्कुल ऐसा ही। मगर होता हमारे यहाँ अक्सर ये है कि जब कोई बहुत बड़ा आदमी भी दुनिया से चला जाता है तो हमारा मुआशरा बाद में उसके रोने रो रहा होता है, उसकी तारीफों के पुल बांध रहा होता है। तो जिंदगी में भी लाजमन एक दूसरे की हौसला अफजाई के लिए उसकी इज्जत अफजाई जरूरी है। करनी चाहिए। अजीजी, हम कंजूस हैं, मुंह पे तारीफ करने के हवाले से हम बहुत कंजूस हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल।
ये किताब जो है ना जी, ये अमानुल्लाह खान साहब पे एक नदीम उपल साहब हैं, अच्छा। बड़े अच्छे वो राइटर हैं, और वो अमानुल्लाह खान साहब के यकीनन दोस्त भी होंगे, उनके साथ वक्त भी उनका गुजरा होगा। बड़ी अच्छी उन्होंने अमानुल्लाह खान साहब पे किताब लिखी है, कॉमेडी की दुनिया का बेताज बादशाह अमानुल्लाह एक ही था। वाह जी। इसका टाइटल है, अमानुल्लाह एक ही था। और मजमून बड़े अच्छे लिखे हैं। अमानुल्लाह एक कॉमेडियन, एक दानिश्वर, अमानुल्लाह माजी के आईने में, अमानुल्लाह का पहला ड्रामा, ऑफ द रिकॉर्ड बातें, थिएटर का इमाम न रहा, बिस्तरे मर्ग पर आखिरी गुफ्तगू, बड़ी बड़ी अच्छी चीजें। जी। मतलब अदबी शख्सियात की नजर में अमानुल्लाह खान, काले का रोशन मुकद्दर, वाह वाह वाह। फिर सखी सरवर की सखावत, हमारे प्रोड्यूसर हैं सखी सरवर, उनके हवाले से भी एक मजमून इसमें है। कॉमेडियन या हीरो, फिर एक फैमिली थिएटर या नाइट क्लब, इस हवाले से भी कुछ कथारसिस उनके होंगे। मौजूदा कॉमेडियन अमानुल्लाह की नज़र में बड़ी अच्छी चीज़ें जो हैं वो उन्होंने उनकी चुन के, उनके मुंह से भी जो बातें सुनी हुई थी वो भी लिखी हैं, और अपने तौर पे भी उन्होंने अमानुल्लाह खान पे तबसरा किया है। सही। मैं ये सोच रहा था कि अमानुल्लाह खान खुद तो दरवेश आदमी था बेचारा, बिल्कुल ही मलंग आदमी था, बहुत ही मलंग बंदा था। वो अपने आप को कभी भी अहमियत नहीं था देता, अपने आप को कभी भी सीरियस नहीं था लेता, उसके जहन में कभी ऐसा बैठा नहीं है कि मैं एक बड़ा आदमी हूं। इसीलिए आज लोग उसको याद करते हैं। ये भी एक मेरा अपना फलसफा है कि अपनी शोहरत को, अपनी नामवरी को सेलिब्रेट करने से शोहरत खत्म हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। वो जो एक बड़ा आदमी जो है ना, जिसका मुकाम बड़ा है, अगर वो उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर दे तो वो बड़ा मुकाम उससे छिन जाता है। वाह, बहुत खूब। अमानुल्लाह खान शायद आज इसीलिए हमारे दिल में है कि वो बेचारा कभी भी अपने आप को, अपनी शोहरत को, अपने वकार को, अपने नाम को सेलिब्रेट नहीं था करता। क्या बात। वाह जी वाह, क्या दानश्वर थे अमानुल्लाह खान। हाँ। किसी ने अमान साहब को उल्टा सवाल कर दिया कि मेरे गिटियां च गैस टबल है, मैं की करा अमानुल्लाह खान साहब। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ 7 ਅਪ ਦੇ ਡਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣਾ ਵਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਟੂਟੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਹਾਇਆ ਕਰ। मैं अमान साहब के सामने ना जीन्स शर्ट पहन के आ गया अच्छा। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਚੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੀਨ ਸ਼ੀਨ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੂੰ ਧੋਤੀ ਬੰਨ ਤੇ ਸਲੂਕਾ ਪਾ ਤੇ ਫਿਰ। ਇੱਕ ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਅੰਗੂਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੀਲਾ ਭੂਣ ਨਿਕਲਣ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ, ਪਾਈਆ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ, ਭੂਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। कमाल आदमी जी, आम जिंदगी में भी ऐसी खूबसूरत बात करते थे। बाहर गए हुए थे हमारे साथ आउट ऑफ कंट्री, तो वहां पे वो सेंसर वाले वो दरवाजे लग गए हुए थे, ऑटो डोर्स जिसे हाँ कहते जी, हैं। ऑटो डोर। यहाँ भी हमें नहीं था पता कि इस तरह दरवाजा खुल सकता है। अच्छा। तो वो एक माल में घुसे ना, तो वो ऑटो डोर खुद ही खुल गया। अच्छा। एकदम डर गए। तो जब संभल गए ना तो कहते हैं जीते रहो और अंदर चले गए। ऐसे कोई दरवाजा खोले किसी के लिए तो वो कहता है ना जीते रहो, उस दरवाजे को कह रहे हैं जीते रहो। क्या सादगी पाई है। जी हाँ, इंतहाई मुशाहिदे वाली बारीक बीनी की बात करते थे, और उसमें कोई ना कोई लाजमन मैसेज होता था। अब देखे ना, दरवाजे को खुद ही खुलने पे कह रहे हैं जीते रहो। अच्छा, इस हवाले से ही बात करते हुए मुझे जहन में आ रहा था जी जी। कि हम लोग जो हैं, और भी हमारे जितने भी शोबे हैं, आप देखें ना कि हमारे यहाँ बहुत बहुत बड़ा आदमी है, हर शोबे में मौजूद है। हाँ जी, बिल्कुल। मगर हमें ट्रेनिंग ही अब ये हो गई हुई है कि पैड़ा 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 पैड़ा। हाँ जी। हमारे सोशल मीडिया पे भी आप देखें ना, तो जो इस तरह के टॉपिक है ना, जिसमें किसी की बेइज्जती या किसी के कपड़े उतारे हुए हैं, किसी की इज्जत को रोंदा हुआ है, हाँ जी। उस पे लाइकिंग भी बहुत होती हैं, उस पे तबसरे भी बहुत होते हैं, कमेंट्स भी बहुत होते हैं। जी जी। और अगर किसी ने किसी की तारीफ में या किसी की इज्जत अफजाई के लिए 4 लाइनें लिख दी हैं जी। तो उसे कोई नहीं पूछता। कोई नहीं। हाय हाय हाय। भाई बात ये है कि जितनी देर तक, ये अक्सर बात मैं कहता हूं, जितनी देर तक आप हीरो की इज्जत नहीं करोगे, वाह आपके मुआशरे में हीरो पैदा नहीं होंगे। वाह वाह वाह। वाह। अगर कोई भी किसी शोबे में हीरो है
जितनी देर तक हम उसकी इज्जत अफजाई नहीं करेंगे, हम उस शोबे में हीरो खत्म कर बैठे। बिल्कुल सही। अपने हीरोज को, अपनी सकाफत को, फिर अपने मुआशरे को, अपने मुल्क को इज्जत दो। बिल्कुल। इससे मुतनफर ना हो जाओ, हाँ जी। वरना बहुत नुकसान उठाओगे। गोगे संजीदा बातें हो रही हैं, तुम्हें नींद तो नहीं आ रही? यार मैंने कौन सा सुबह ट्रक लेके जाना, मैं तो उनकी बातें सुन रहा हूँ। क्योंकि तुम ट्रक लेके जाते हो, ये ट्रक तुम्हें लेके जाता है। यार दोवें दोस्त ने गप्पा गुप्पा लांदे टुर जाते होंगे। वैसे हद कर देते हो तुम लोग भी यार। बात अमानुल्लाह साहब की हो रही है और तुम लोग एक बार फिर बात करो गोगे की तरफ मोड़ कर ले आए हो। गोगे को शायद लगा हुआ है। कॉमेडी जो है ना वो खुद ब खुद गोगे को चंबड़ जाती। नाजरीन, आपसे इजाजत लेने से पहले एक गौर तलब बात शेयर करता चलो। शोरा आफाक नॉवेल वॉर एंड पीस के मुसन्निफ लियो टॉल्स्टॉय लिखते हैं कि पुरमसरत जिंदगी गुजारने की पहली शर्त यह है कि इंसान और फितरत का बंधन टूटने ना पाए। वाह। वाह वाह। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।